हाय जेमिनीस, मेरी एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मंथली करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है जेमिनीस। 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक के लिए ये रीडिंग है और ये मैं मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में इसलिए करती हूँ सन ट्रांजिट के बेसिस पे। ओके, क्योंकि सन हमारे ओहदे के कारक माने जाते हैं, सन हमारे यू नो अथॉरिटी के कारक माने जाते हैं, सन हमारे रेस प्रमोशन के कारक माने जाते हैं, सन गवर्नमेंट सर्विस के भी कारक माने जाने जाते हैं। तो इसीलिए मैं सन ट्रांजिट के बेसिस पे ये रीडिंग कर रही हूँ। और सन अभी वैसे भी आपके 10th हाउस में जा रहे हैं, तो मैं भी शायद आपके अगर करियर जॉब चली गई थी तो मैं भी शायद जॉब मिल रहे हैं। और आउट ऑफ जैसे कि किसी का आउट ऑफ कंट्री से कॉन्टैक्ट हो, लेना देना चलता हो, तो वहाँ से उनके काम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और किसी के लाइफ में कुछ भी लॉसेस हुआ था पहले, तो अभी फिलहाल वो लॉसेस भर रहे हैं। ओके, काम के मामलों में। ओके जेमिनीज, सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू इन करियर फाइनेंस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ जेमिनीज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, और जैसे कि आप बोलोगे कि सनसाइन कैसे देखते हैं, तो आपका हॉरोस्कोप होगा, बर्थ चार्ट होगा, तो उसमें देखिएगा कि सन कहाँ पर प्लेस है। सन अगर नंबर 3 पे प्लेस है तो आपका जेमिनी सनसाइन हो गया। सन अगर 6 नंबर पे प्लेस है तो वर्गो सनसाइन हो गया। सन अगर 12 नंबर पे प्लेस है तो पाइसिस सनसाइन हो गया। ओके, उसी हिसाब से आप अपने सनसाइन के हिसाब से भी अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं क्लिनिक आप। ओके, दिस इज द रिवर्स कार्ड। मे बी इस अपराइट में भी शायद आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे करियर फाइनेंस को लेके, और उसमें आपने एफर्ट डाला हो तो खत्म खत्म हो रहे, बट थोड़ा सा डिले हो रहा है। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज अ प्रोसेस, मे बी शायद आप एफर्ट डाल रहे हो तो रिजल्ट आने में थोड़ा डिले हो रहा है। ओके, जैसे कि रेस प्रमोशन तरक्की आने में भी डिले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मे बी शायद वो अभी रेडी ना हो, प्रिपेयर ना हो, तो इसीलिए आप तक नहीं पहुंच पा रहा, जस्ट लाइक दैट एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स वो क्लीन आउट कर रहे हैं आपके लिए, सही रास्ता बना रहे हैं, सही अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं, ताकि वो सही अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचे। तो इसीलिए यहाँ पर डिले है, तो थोड़ा सा पेशेंटली डील कीजिएगा। ओके, बट यहाँ पर लॉयल हार्ट है, तो यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में कोई भी सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट है आपके करियर फाइनेंस की, अगर तकलीफें चल रही है उसके प्रति सपोर्ट है। कोई कलीग्स हो सकता है सपोर्ट, कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं सपोर्ट, जो आपके हेल्प कर रहे हो। ओके, यस स्टकनेस तो है, बट कहीं ना कहीं सी देयर इज द एग। ओके, थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि आप लोगों के लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आने के लिए। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि सन भी आपके करियर में 10th हाउस में जा रहे हैं, तो वहां पर पाइसेस साइन है, तो पाइसेस साइन इज ऑल अबाउट कि अगर पहले लॉसेस हुए थे तो बस आप तक वो फिर लॉसेस भर के आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी तक एग फूटा नहीं है अभी तक मैं भी शायद वो बना नहीं है, रेडी नहीं हुआ, तो इसीलिए यूनिवर्स थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ताकि आप तक वो अपॉर्चुनिटी आ सके। ओके, सो बैलेंस करके चलिएगा। अगर फाइनेंसियस भी तकलीफें चल रही तो यहाँ पर सपोर्ट है उस तकलीफे को बैलेंस करने के लिए, तो उसको देखिएगा। ओके, बट जो भी आप यहाँ पर एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो है थोड़ा टाइम लग सकता है। और अगर जॉब स्विच भी करना चाहते हो है थोड़ा टाइम लग सकता है। मनी वाइज भी अगर सिक्योर होना चाहते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए पेशेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज इज दिस अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जहां पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो, ओके, आप एग्जैक्टली वहीं पर ही हो, सही जगह पे हो, बट मे बी शायद वो राइट टाइम नहीं आया है आपको आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप तरक्की पाने के लिए, या फिर आपको प्रोग्रेस तक जाने के लिए। ओके, यूर इन द राइट प्लेस गाइस, एंड सी
क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लीजिंग वाटर का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना देयर इज अ क्लीजिंग अभी तक हुआ नहीं है। जो भी पास के लॉसेस हुए थे, या फिर पास के मामले थे, पास की प्रॉपर्टी चली गई थी, पास में जॉब चला गया था, पास में आपके सिक्योर लाइफ चली गई थी, तो कहीं ना कहीं अभी आप राइज अप हो रहे हो, प्यूरिफाई हो रहे हो, एंड यू नो अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर रहे हो, या फिर नॉलेज ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक या फिर सही टाइम आने पर यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे, या फिर सिक्योर लाइफ दे। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जेमिनीज करंट करियर फाइनेंस के मामले में नाउ इज द प्रोसेस में भी शायद आपकी लाइफ में अभी क्लिनजिंग प्रोसेस चालू है, तो पेशेंट रखिएगा, ओके। बट यहाँ पर सपोर्ट है नो मैटर व्हाट, फाइनेंस के प्रति या फिर करियर के प्रति। अभी आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है इन कार्ड के बेसिस पे, यस आ रहा है, थोड़ा डिले है, बस एफर्ट डालते रहिएगा, ओके। आपको लग रहा होगा यार मैं कहाँ इतना मेहनत कर रहा हूँ, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं राइट कर रहा हूँ कि रॉन्ग कर रहा हूँ, बट नहीं, यू आर डूइंग गुड, ओके। आप राइट प्लेस पे हो, यू आर डूइंग गुड, ओके। करंटली सी दिस इज योर करंट पोजीशन, 9 ऑफ कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं मे भी शायद अकेले में ही अपने आप में, दिस इज द अलोन कार्ड, ओके। अकेले में कहीं ना कहीं अपने विशेष को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में अपने जॉब को हासिल किया जाए, या फिर मनी वाइज तरक्की लेके आए, या फिर अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें, ओके। दिस इज करंट पोजिशन। एंड सी करंट पोजीशन में किसी के लाइफ में ब्लेसिंग तो आई है, ओके गाइस। किसी के लाइफ में ब्लेसिंग आई है, ऑफर आया है, सपोर्ट आया है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। एंड किसी की जॉब प्रमोशन भी हुई है, किसी के लाइफ में लकी टाइम आया है, ओके। नेक्स्ट इज 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, व्हेन यू गिव यू आल्सो रिसीव, बीइंग रेजिस्टेंस टू चेंज, एक्सट्रीम इन हाउ यू सेव एंड स्पेंड मनी, ओके। तो किसी के लिए ये बोला गया है कि कहीं ना कहीं गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है कि कंफर्टेबल जॉब में है, या फिर घर से जॉब करते हो कुछ लोग, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वार्निंग दिया गया है कि जस्ट देखिए कि आप मनी कितना कहाँ स्पेंड करते हो, ओके। बजटिंग करके काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गिवन एंड रिसीविंग एनर्जी। कुछ लोग हो सकता है कि अपने सिक्योर फाउंडेशन बनाने के लिए फोकस कर रहे हैं, कोई घर बनाने के लिए फोकस कर रहा है, कोई अपने किसी का ड्रीम हो कि मुझे घर बनाना है, किसी का ड्रीम हो कि मुझे सिक्योर लाइफ बनानी है, किसी का ड्रीम हो कि मुझे अपने न्यू रिसोर्सेस बना के मनी को हाई लेवल तक लेके जाना है, किसी के लाइफ में जॉब प्रमोशन चाहते हो करंटली, ओके। बट यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं किसी के लाइफ में, ओके गाइस। करंटली आप अपने विशेष को पूरा करने के लिए फोकस हो, मेहनत कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में हाइट तक पहुंच सको, ओके। करंटली दिस इज दैट योर करंट पोजीशन। ब्लेसिंग भी आया है, एंड सी कहीं ना कहीं सी इंपरर कार्ड इज रिवर्स, ओके। मे बी शायद डीलिंग विद एरीज, अदरवाइज अगर एरीज के साथ में डील नहीं करते, दिस इज योर एनर्जी। कहीं ना कहीं आपकी ना मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने लाइफ में ना अनकंट्रोल हो, ओके। कोई बॉस की वजह से, या फिर सिक्योर लाइफ की वजह से, या फिर हो सकता है कोई फैमिली मेंबर की वजह से, ओके। तो फोकसिंग नहीं कर पा रहे हो, अगेन एरिस लियो सैजिटेरियस, ओके। अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि एंड दिस इज यू, ओके। लवर्स का कार्ड है, दिस इज यू। कहीं ना कहीं जैसी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको। हार नहीं मान रहे हो गाइस, एरिस दिस इज यू, ओके। अपने सक्सेस के लिए, अपने ओहदे के लिए, अपने रेस प्रमोशन तरक्की के लिए कहीं ना कहीं अनबैलेंस तो हो रहे हो, बट फिर से आप ना वही कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको, और अपनी लाइफ में अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, ओके। लेट्स सी व्हाट्स मोर, ओके। कहीं ना कहीं सी दिस इज द टाइम का कार्ड है। टाइम मैटर गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि अभी आप लोगों की लाइफ में राइट टाइम नहीं आया हो,
या फिर हो सकता है किसी के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो रहे हैं, ताकि खत्म हो रहे। 3 और 7 इज 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो अपने ड्रीम को पूरा करने के प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर लिली का कार्ड आया है, तो लिली इज ऑल अबाउट गाइस पीस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सो मच एफर्ट डाल रहे हो, फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रही है आपकी लाइफ। ओके, तो इसीलिए कहीं आपको ना टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत जरूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको और कमिटेड हो सको अपने आप से, अपने काम के प्रति, अपने प्रोजेक्ट के प्रति, या फिर अपनी लाइफ में पास के ड्रीम के प्रति। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि करंटली कुछ लोग अपने पास के गोल थे, ओके, कि मुझे सिक्योर होना है, मुझे अपनी लाइफ में एक तरक्की चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसमें डील कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, पीस नहीं लेके आ पा रहे हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी करंटली अच्छा है आप लोगों के लाइफ में जेमिनीज, कि आपके गोल हैं उसको पूरा करने के प्रति ना आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ओके, बहुत मेहनत कर रहे हो और टाइम टाइम भी दे रहे हो अपने काम को, बट कहीं ना कहीं अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, काम को टाइम दे रहे हो, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, और किसी की लाइफ में अभी अपॉर्चुनिटी भी आई है, ब्लेसिंग भी आई है, ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सके। ओके, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि करंटली पास के मामलों के प्रति आपको पीस भी मिला है, पास के प्रॉपर्टी का, घर के मामले हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, या फिर हो सकता है कि प्रमोशन का मामला हो, तो उसमें भी उनको वो भी हुआ है किसी के लाइफ में। ओके, तो करंटली लुकिंग गुड जेमिनीज, करंटली आपको सक्सेस मिला है, प्रमोशन मिला है, अपॉर्चुनिटी आई है। ओके, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, तो अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हो। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिए, अपने जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा तरक्की की तरफ पहुंच सको। ओके, वैसे ये महीने आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में ना 3 ऑफ सोर्स की कार्ड है, हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी की प्रॉपर्टी चली गई थी, किसी ने एफर्ट डाला था, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हार्ट ब्रेक इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपने चाहा था वो आपके पास में नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हार्ट ब्रेक हो रहा है। ओके, एंड सी, बट जो भी ये हार्ट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर किसी की जॉब चली गई थी तो फिर से जॉब मिल सकती है। ओके, इस महीने से 3 ऑफ कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जो आपने एफर्ट डाल दिया उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला है, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं रिजल्ट मिले, मुझे गुड न्यूज आए, लोगों के साथ में कनेक्ट हो, लोगों के साथ में पार्टनरशिप में जाओ, लोगों के साथ में मिल के अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करो, ताकि आप उनके साथ मिलकर काम कर सको, या वो आपको कोई ना कोई रिजल्ट दे, या सोल्यूशन दे, या ऑफर दे, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, ऐसे क्वीन ऑफ पेंटिकल, उनके जरिए कम्युनिटी के जरिए आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी, दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिटी के कारण आप अपने अपॉर्चुनिटी को, मनी को, जॉब को लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, यू मैनिफेस्टिंग इन दिस मंथ इज सिक्योर लाइफ, इंडिपेंडेंसी, अपॉर्चुनिटी, लोगों के जरिए। ओके, कम्युनिटी के जरिए, जिस भी एरिया में आपके हार्ट ब्रेक हुआ था ना, मनी नहीं था या फिर जॉब नहीं थी, तो लोगों के जरिए आप अपनी, लोग मीन्स के फ्रेंड के जरिए, फैमिली के जरिए, कनेक्शन के जरिए आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना रहे हो। यू आर मैनिफेस्टिंग इन अ सिक्योर लाइफ, फ्रेंड के जरिए, सोशल नेटवर्किंग के जरिए गुड न्यूज क्रिएट कर रहे हो। ओके, वाओ, व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज? जैसे कोई घर भी बनाना चाहते हैं, खरीदना बेचना भी चाहते हैं, तो लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आपकी प्रॉपर्टी बिके या फिर प्रॉपर्टी आप खरीदो, जस्ट लाइक दिस। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में ना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो आप ये महीना वो रिजल्ट लेके आ रहे हो, रिजल्ट बना रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं
सी, आप अपने टारगेट पे फोकस कर रहे हो। ओके सी, एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो भी आपका टारगेट है, ये टारगेट हो सकता है कि जॉब हो, ये टारगेट हो सकता है कि मनी हो, फोकस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपने टारगेट को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस रह सको, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको। ये विशेष हो सकता है कि फैमिली को खुश रखना हो, ये विशेष हो सकता है कि न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना हो, ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि सिक्योर लाइफ बनानी हो। कहीं ना कहीं सी, आप लोग ना बहुत ज़्यादा स्टकनेस थे पहले। ओके, बहुत ज़्यादा स्टक थे, वरीड थे आपकी विशेष के प्रति। जो भी आप सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो, या फिर बिजनेस को एक हाइट में लेके जाना चाहते हो, उसमें मे भी शायद पहले आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, नेगेटिविटी थी। ओके, बट इस महीने आप फोकसिंग कर रहे हो, ये इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है, जिस भी एरिया में मैं स्टक हूँ, ओके, उस पर मुझे एफर्ट डालना है, जस्ट लाइक एफर्ट डालना है, फोकस होना है, लोगों के साथ में कनेक्ट होना है, ताकि मैं अपने विशेष को पूरा कर सकूं और इंडिपेंडेंट हो सकूं। ओके, वाओ। What else for Geminis? What else for Gemini? Guys, मैं ये बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं अपने ना इमोशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि ये महीने ना कहीं आप अप्स एंड डाउन हो सकते हो, कभी इमोशन, कभी मे बी शायद हो सकता है लोगों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दिस इज द मास का कार्ड है। मे बी शायद आपके सामने अलग हो, पीठ पीछे अलग हो, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि दैट इज योर सिक्योर एंड सी, उस पर ध्यान दीजिए, डिग डीप होइएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी, क्योंकि यहाँ पर सी, कैन यू बिलीव इट, 4 4 4 4। मे बी शायद जेमिनीस आप लोग ना अपनी सिक्योर लाइफ बनाने के प्रति बहुत सिक्योर लाइफ मीन्स की एक फाउंडेशन बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में, बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, घर क्रिएट करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हो। इससे डिग डीप हो रही है, बट अपने इमोशन का, अपने फीलिंग का ख्याल रखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर इन अनदर सिनारियो बोलना चाहूंगी कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसे मास वाले पर्सन हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भरोसा मत कीजिएगा इजीली। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि ये मंथ आप अपने व्हाट यू मैनिफेस्ट, ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि लोगों के जरिए आप अपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, कम्युनिटी के जरिए, कनेक्शन के जरिए, ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको, ताकि आप घर बना सको, ताकि आप प्रॉपर्टी खरीद बेच सको। बट सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी पर्सन के साथ में आप डील करोगे, डिग डीप हुई कि वो पर्सन सही है कि नहीं है प्रॉपर्टी के मामलों में। ओके, खरीदने या बेचने के मामलों में। ओके, और सब बढ़िया है कि ये महीने आप जो भी आपके लाइफ में लॉसेस हुए थे, जिस भी एरिया में आप स्टक थे, तो उसको ओवरकम कर रहे हो, दैट इज यू मैनिफेस्ट। ओके, इट्स ब्यूटीफुल। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज, ये महीने आपकी लाइफ में क्या चैलेंज रहने वाले हैं जेमिनीज, व्हाट्स द चैलेंज फॉर यू। द चैलेंज है किंग ऑफ वॉन्ड, चैलेंज है कहीं ना कहीं फोकस होना, चैलेंज है कहीं ना कहीं मे बी शायद ये फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बॉस, फ्रेंड या कलीग्स कोई भी हो सकते हैं। ओके, अदरवाइज चैलेंज है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होना, और कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ों को डील करना, या फिर हो सकता है कि अपने पैशनेट होना, अपने ड्रीम के प्रति कॉन्फिडेंट होना। ओके, वो आपके लिए चैलेंज हो सकता है। किसी के लिए चैलेंज हो सकता है कि न्यू अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग, सोल्यूशन, या फिर न्यू बिगिनिंग करना चैलेंज हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ स्लो मूविंग एनर्जी। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्लोली एनर्जी चल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट भी चैलेंज हो सकता है। ओके, जेमिनीज आपको ना, आप लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, जैसे अपने एफर्ट डालो वैसे आपको रिजल्ट चाहिए होता है, तो मे भी शायद स्लो रिजल्ट मिल रहा है, तो आप पेशेंट नहीं रख पा रहे हो, तो इसीलिए वो भी चैलेंज हो सकता है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि चैलेंज है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लाइफ में चैलेंज हो सकता है कि रेज, प्रमोशन, तरक्की पाना चाहते हो कुछ लोग, वो भी चैलेंज हो सकता है। ओके, किसी की लाइफ में चैलेंज है कि बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी की लाइफ में चैलेंज है कि अपनी लाइफ में स्लोली जो भी नेगेटिविटी है उससे बाहर निकलना। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। ओके, एंड सी, किसी के लाइफ में चैलेंज है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके,
ब्लेसिंग चैलेंज हो सकती है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँ। ओके, कैसे अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करके अपने एक नए चैप्टर में एंटर करो। मे बी शायद किसी के लाइफ में चैलेंज भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वो भी चैलेंज हो सकता है। ओके, एंड सी 8 ऑफ पेंटिकल्स, किसी के लाइफ में चैलेंज है बिजीनेस से ना, कुछ लोग बिजी रहना चाहते हैं बट नहीं रह पा रहे, कुछ लोग एफर्ट डालना चाहते हैं नहीं कर पा रहे, कुछ लोग हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं बट नहीं जा पा रहे हैं, तो वो उनके लिए चैलेंज रह सकता है। ओके, जय कुछ लोगों के लिए जो नेगेटिविटी है ना उससे बाहर निकलना वो चैलेंज रह सकता है, करियर में या फिर फाइनेंस को लेके। या कहीं ना कहीं सी चैलेंज है कि टू यू नो पास में अगर आप लोगों की ना कनेक्शन टूट गए थे, कोई भी कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन, लार्ज ग्रुप कनेक्शन, या फिर कोई भी फाउंडेशन टूट गया था, तो चैलेंज है कि कैसे उस कनेक्शन को जोड़ा जाए। दिस इज यू या फिर अनदर पर्सन हो सकते हैं। ओके, मैन का कार्ड आया है तो डजंट मैटर कि आप मैन हो या फिर फीमेल हो, तो कहीं ना कहीं आपकी चैलेंज है कि मेरे कनेक्शन टूट गए थे, मैं कैसे बॉन्ड करूँ पास्ट में, यानी बॉन्डिंग लेके आओ, कनेक्शन कैसे जोड़ूं, या फिर कॉन्टैक्ट टूट गए थे तो कैसे कॉन्टैक्ट, पास्ट में कॉन्टैक्ट टूट गए तो कैसे कॉन्टैक्ट को लेके आओ, कैसे अपने कनेक्शन को बॉन्डिंग करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी फाउंडेशन टूट गया था, खत्म हो गया था, तो उसको कैसे जोड़ूं बोल के जस्ट यू फोकसिंग। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि आपके लाइफ में चैलेंजेस है कि पास्ट में जो कॉन्टैक्ट टूट गए थे उसको जोड़ना, और ब्लेसिंग उसको जोड़ के एक नई शुरुआत करना, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की तक पहुंचना उनके जरिए। ब्लेसिंग आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस है कहीं ना कहीं, जो आउट ऑफ कंट्री जाना चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ पर स्लो मूविंग एनर्जी है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, ब्लेसिंग है बट थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैं ये बोलूंगी कि किसी के लाइफ में हो सकता है कि रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हो, ओके, एफर्ट डाल रहे हो बट नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए वो चैलेंज हो सकता है। मिलेगा गाइस, स्लो प्रोसेस है, मिलेगा बट पेशेंट रखना पड़ेगा आपको। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर फोकस करोगे कैसे मैं अपनी लाइफ में और भी बेटर काम करूँ, और भी ज़्यादा मेहनत करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक औहदे तक पहुंचो, अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, स्टेबल हूँ, ग्रोथ की तरफ पहुंचो। ओके, और अपनी लाइफ में हैप्पी रहो बोल के, दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। लेट्स सी व्हाट्स यू मैनिफेस्ट, क्या मैनिफेस्ट कर रहे, नॉट मैनिफेस्ट, व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर यू। हिडन क्वेश्चन में गाइस इज ब्यूटीफुल गाइस, हिडन क्वेश्चन में जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी ना, पीस का कार्ड है, पीस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी, नेगेटिव सिनेरियो था, या फिर करियर में या फिर मनी वाइज, वो खत्म होके आप अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म करके अपनी लाइफ में पास लेके मतलब पीस लेके आ रहे हो। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, क्योंकि ये चेंज आप अपने एफर्ट के जरिए, आप अपने हार्डवर्क के जरिए लेके आ रहे हो। मे भी शायद कुछ लोग एफर्ट डाल रहे हैं कि मेरी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की मिले, वो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो गुड न्यूज आ रहा है हिडन क्वेश्चन। ये हिडन क्वेश्चन कभी भी हो सकता है, ओके, महीने के, हफ्ते में, दिन में, कभी भी हो सकता है। सी, हिडन क्वेश्चन में आपकी लाइफ में गुड न्यूज आ रहा है, आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, पीस आ रहा है, आप रिबर्थ हो रहे हो, किसी का घर बन रहा है, किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रहे हैं, नोटिसेबल हो रहे हो। ओके, एंड कुछ तो बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं हिडन पोजिशन में। आपके हार्डवर्क का ना आपको रिजल्ट मिलता है इन वन लाइन हिडन पोजिशन में। ओके, What else for you? हिडन पोजिशन में, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पाने के लिए ना आप बहुत ज्यादा वरीड थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले थे, बहुत ज्यादा, मे भी शायद कोई सो भी नहीं पा रहा था अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। ओके, बहुत ज्यादा सोच आ रही थी। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं हिडन पोजिशन में बहुत ज्यादा सोच आ रही थी,
कि कैसे अपने लाइफ में सिक्योर हुआ जाए। प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, रेस्ट ले रहे थे, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सी इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जॉब वैसे सी लॉट्स ऑफ मनी इज देयर गाइस। ओके, इस मनी के लिए आप फिर प्रिपरेशन कर रहे थे, रात रात भर नींद नहीं आ रही थी, अपॉर्चुनिटी के लिए, सपोर्ट के लिए, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की के लिए। ओके, और आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिल रहा है हिडन पोजीशन में। वाओ, लॉट्स ऑफ मनी आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, रुका हुआ पैसा आ रहा है। ओके, क्योंकि पास में भी शायद हो सकता, सी दिस इज द टाइम का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पास में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले थे अपने इस सिक्योर लाइफ के प्रति। ओके, तो अभी जाके आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना नॉलेज ले रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में तरक्की तक पहुंचे, कोई एक्स्ट्रा स्किल को भी डेवलप कर रहे थे, कोई विजडम ले रहे थे इन पास्ट में। मे भी शायद हो सकता है कि जॉब के प्रति सर्चिंग कर रहे हो कि किस वे में मुझे जॉब करना है, या फिर नॉलेज ले रहे थे कि नॉलेज लेके मुझे किस वे में जाना है बोल के। ओके, इन पास्ट में एंड सी यू आर सो मच वरीड कि मैं अपनी लाइफ में नॉलेज लेके सक्सेस तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सी अपने कनेक्शन बना पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। दिस इज द पार्ट। ओके, इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोग ना अकेले हो गए हो, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग या फिर कनेक्शन भी दूर हो गए थे, टूट गए हैं, तो इसीलिए आप वरीड हो कि मैं अपनी लाइफ में बेटर वे में सक्सेस तक या फिर जो मनी वाइज सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा या पाऊंगी। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी आपने पास में ना इस हिडन पोजीशन में पास्ट में आपने नॉलेज लिया है ना, जो पास्ट में आपने एफर्ट डाला है ना, उसका आपको ना हिडन पोजीशन में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, क्योंकि उसके लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, प्रिपरेशन किया है। ओके, डिग डीप गए हो, तो जाके आप यहाँ पर हिडन पोजीशन में सिक्योर हो रहे हो। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो या फिर रिवॉर्डेड हो रहे हो। ओके जैम, तो मैं ये बोलूंगी कि हिडन पोर्शन में आप चाहते हो गुड न्यूज, तो गुड न्यूज भी आ रही है। अगर आपने मेहनत किया था ना, तो यहाँ पर गुड न्यूज भी आ रही है, रुका हुआ पैसा भी मिल रहा है, और नॉलेज का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी लेके आ रहे हो, एंड रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है। इट्स ब्यूटीफुल गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू। What's the outcome for you? What's the outcome for Gemini? This is your outcome. See, outcome में King of Pentacle का कार्ड है। Secure life, independency, offer, maturity, okay, happiness। क्योंकि यहाँ पर आउटकम में नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मे भी शायद आपने एक्शन लिया है अपने अपॉर्चुनिटी पे या फिर अपने ऑफर पे, ताकि क्विक रिजल्ट आए, तो क्विक रिजल्ट भी आया। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। ऐसी में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग जगलिंग कर रहे थे, मनी वाइज हो सकता है कि, या फिर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क कर रहे थे, उतना आपको एफर्ट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, मल्टीपल वर्क कर रहे थे। तो वो पेंटिकल का कार्ड है, मनी वाइज भी स्ट्रगल या फिर जॉब वाइज भी स्ट्रगलिंग, मल्टीपल काम कर रहे थे, बट इस मल्टीपल काम के प्रति आपने एक्शन लिया, एफर्ट डाला, ओके, कम्युनिकेशन किया, या फिर हो सकता है लोगों के साथ में कनेक्ट हुए, तब जाके यूनिवर्स आपको यहाँ पर सिक्योर लाइफ दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, गुड न्यूज दे रहा है, एक स्टेबल लाइफ बनती हुई दिख रही है। ओके, एंड फाइनेंशियल सक्सेस भी मिल रहा है। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में कोई और साइन है, टोज पर कैप्रिकॉर्न, वो आके हेल्प कर रहे हैं इस जगलिंग पार्ट के प्रति, जिसके जगलिंग पार्ट के प्रति मीन्स कि अगर किसी के लाइफ में जॉब नहीं है, तो ये अर्सन आके उनको जॉब दिला रहे हैं, या फिर मनी वाइज स्ट्रगल चल रही है, तो ये अर्सन आके आप अर्सन के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि वो मनी वाइज सपोर्ट करें। ओके, ताकि अपनी लाइफ में बैलेंस करें, और किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आ रही हैं, ताकि वो डिसीजन लेके अपने लाइफ को बेटर लाइफ बनाए। ओके, लेट्स सी व्हाट इज एंड सी 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाले थे ना, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग पीरियड।
क्योंकि पास्ट में आपने एफर्ट डाले थे एंड जस्ट अगेन जगलिंग, सी टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना पास्ट में आपने जगलिंग पीरियड जो भी था उस पर एफर्ट डाले थे एंड जस्ट एक्शन लिया होगा, कम्युनिकेशन किया होगा, तब जाके आपकी लाइफ में ये सिक्योरिटी आ रही है आउटकम में। ओके, वाह, जैसे पास्ट में आपने ना बीज बोया तो अभी आपको फ्रूट मिल रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Gemini. ओके, सी कहीं ना कहीं जेमिनीज में ये बोलना चाहूंगी, कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो ऑल का कार्ड है। आप में भी शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन कर रहे हो नॉलेज के साथ में। ओके, ऑल इज ऑल अबाउट गाइस नॉलेज, एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने ग्रोथ के लिए, अपने न्यू बिगिनिंग के लिए, आउटकम में। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में ये विशेष को पूरा कर सको, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको, इन्विटेशन लेके आ सको, रेस प्रमोशन तरक्की पा सको। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए ना इस रेस प्रमोशन तरक्की के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे। बट हियर इज द चेंज, 5 इज ऑलवेज चेंज एंड विश कम ट्रू हो रही है आपके एफर्ट का, आपके कम्युनिकेशन का, और आपने मैच्योरिटी से डील करके अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रहे हो। ओके, तो आउटकम में मैं ये बोलूँगी कि पास्ट में आपने जो भी नॉलेज लिया था, जो भी एफर्ट डाला था, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है और पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, और जगलिंग पार्ट के प्रति आपको सोल्यूशन मिल रहा है एंड कोई सपोर्ट भी आ रहा है। ओके, तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर है, यस ऑफर भी है, गुड न्यूज़ भी है, आपके पास में जो भी एफर्ट डालते उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, एंड चॉइसेस भी है ताकि आप डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, ब्यूटीफुल आउटकम। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ये ओवरऑल एनर्जी है। सी ओवरऑल एनर्जी में आप अपने रिवॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। 8 ऑफ सोर्स के एनर्जी है, तो 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, अपने लाइफ में ऑफर के लिए, अपने जंगलिंग पार्ट से बाहर निकलने के लिए, या फिर मनी इश्यू हो सकते उसके लिए, बट यू आर ओवरऑल ना आप इससे बाहर निकलने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने आप पे बिलीव करके कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी इस मनी वाइज या फिर जॉब स्टकनेस वाइज आप बाहर निकल सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। जिस भी एरिया में आपकी स्ट्रेस चल रही है ना, तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इस स्टकनेस में से बाहर निकल के अपनी लाइफ में एक नई तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। एंड नाइट ऑफ कप का कार्ड है, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। कहीं ना कहीं पीस लेके आ रहे हो, इस नेगेटिव सिचुएशन के प्रति आप पीस से, जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस चल रही है ना, उसके प्रति आप पीस क्रिएट कर रहे हो, एंड जस्ट अपने आप में हील होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। ओके, पास के मामलों के प्रति सी मुझे ऐसा लग रहा है ना, पास के मामलों के प्रति आप स्टक तो थे। पास में मे भी शायद इनफ मनी नहीं था, जॉब नहीं था, तो इसीलिए स्टक थे। तो इसी बट ये ओवरऑल मंथली आप ना अपने आप में इस स्टकनेस में से, इस कंफ्यूजन में से आप अपने आप में पीस क्रिएट कर लोगे एंड हैप्पीनेस लेके आ जाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू आर मैनिफेस्टिंग योर न्यू लाइफ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू, what else for Geminis, that is your overall energy। okay, क्योंकि आप अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ मैजिकल तौर से बनाना चाहते हो। या सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड आया है, तो दिस इज योर सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो। ओके, इन दिस दैट टावर इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी, सिक्योर फाउंडेशन। मे बी शायद ओवरऑल एनर्जी में आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, बिजनेस वाइज हो, ओके, उस पर फोकस हो रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको और अपनी लाइफ में लक को लेके आ सको, पीस को लेके आ सको, हैप्पीनेस को लेके आ सको, और अबंडेंस हो सको। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। तो मैं ये बोलूँगी कि पूरे महीने आप अपनी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है और जिस वजह से आप अपॉर्चुनिटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, कंफ्यूज हो, या फिर अपने उस कंफ्यूज हो, ओवरथिंक कर, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा
एफर्ट डाल मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हो लॉट्स ऑफ, ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको या की को लेके आ सको, ताकि आप उस की के जरिए इस स्टकनेस को अनलॉक कर सको और अपनी लाइफ में पीस अबंडेंस लक को लेके आ सको। ओके, पूरे महीने आप एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो ताकि ये सारी अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। वाओ। हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि स्टक है तो क्लींस होइएगा, पीस बना के चलिएगा, क्योंकि आप जहाँ पर भी हो वहीं पर एग्जैक्टली आप सही जगह पे हो। ओके, क्लींस कीजिएगा अपनी स्टकनेस को, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने एफर्ट के जरिए अपने लक को या फिर सिक्योर लाइफ को लेके आ सको। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस mediumship. You have the natural ability to connect with departed loved one. मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कुछ लोग जैसे मीडियमशिप हो कि जैसे होता है ना कि आप अपने जैसे जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, गुरु जो होते हैं ना, कि वो जस्ट किसी को हील करते हैं अपने गाइडेंस देके, या कोई टैरो रीडर होता है तो किसी को गाइडेंस देके वो पीस देते हैं, तो जस्ट लाइक दिस। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूंगी यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट अपने आप में पीस बना के चलिए, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सको। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस enjoy are now changing as you become more sensitive and aware of energies. Okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइडेंस के तौर पे कि अपने आप में पीस क्रिएट कीजिए, अपने आप में पॉजिटिव रहिए, जैसा आप सोचोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में वैसा ही होता है। तो पॉजिटिव सोच रखिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस, और क्या गाइडेंस है। ओके, गाइडेंस है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सी, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो भी आपने एफर्ट डाला ना उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, बट ज्यादा मत सोचिएगा। ओके, एंड अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सी, अभी टाइम है कि जो भी नेगेटिविटी आ रही है ना आपके करियर फाइनेंस के मामले में, उसको रिलीज करने का। फुल मून इन लिब्रास में आपकी लाइफ में ना सक्सेस देखने को मिलेगा, अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, विन विन आउटकम आपको देखने को मिलेगा, और भी ज्यादा विन विन आउटकम, और भी ज्यादा सक्सेस, और भी ज्यादा करियर में ग्रोथ, और भी ज्यादा लाइफ में सिक्योरिटी इन फुल मून में आपको देखने को मिलेगा। तो रिलीज कीजिएगा अभी के लिए जो भी नेगेटिविटी है। ओके, we just lost up. Let's see what else for you. This is your final messages. And see, appreciation and gratitude are different vibration state. कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि appreciation and gratitude. Okay, and it says when you feel gratitude, often you are looking at a difficulty that you have overcome. ओके गाइज, जैसे कि यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी जगडिंग पार्ट चल रही है उसको अगर आप ग्रैटिट्यूड के साथ में पीसफुल रह के फेस करके ओवरकम करते हो। ओके, बट देयर इज स्टिल सूनर ऑफ दैट स्ट्रगल वाइब्रेशन प्रेजेंट। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि ग्रैटिट्यूड के साथ में अगर आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हो अपने प्रॉब्लम को, बट वो पूरी तरह से नहीं होता, बट वहां पर स्टिल होता ही है। ओके, द स्टेट ऑफ अप्रिशिएशन इज सीइंग व्हाटएवर यू आर लुकिंग एट थ्रू द आई ऑफ सोर्स। वेयर इज दैट आईज ऑफ सोर्स? ओके, अगर आप ना सोर्स के आई से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ना वो चीजें बहुत अच्छी लगेगी। ओके, जस्ट लाइक दिस, यू कुड वॉक डाउन अ क्राउडेड स्ट्रीट with all kind of things that a lot of other people would find reason to criticize or worry about, and you would not have access to them because your vibration of appreciation is picking out for you think of a different vibration nature. Okay, कहीं ना कहीं मुझे यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, ओके, तो पीसफुल ग्रैटिट्यूड के साथ में आगे बढ़िएगा, या फिर हो सकता है कि
कभी कभार ये सोचने की कोशिश कीजिएगा यूनिवर्स सोर्स अगर हमारे हमारी जगह पे होते तो क्या करते, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोर्स के हिसाब से सोचिएगा। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड है आई एम बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ माई फीलिंग एंड मनी, ओके। किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है मनी वाइज या फिर करियर वाइज, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपनी फीलिंग को मनी या करियर वाइज अवेयर होइए, फोकस होइए एंड जस्ट चेंज लाने की कोशिश कीजिए, ओके। एंड इट सेज many people protest when we explain the power of telling the story of their finances as they want it to be rather than as it is, because they believe that they should be factual about what is happening. But if you continue to look at lack full what is and speak of what is, you will not find the improvement that you desire. If you want to affect substantial change in your life experience, you must think thought that feel different as you think different, okay। तो सी कहीं ना कहीं अगर आप ना अपने मनी ऑब्स्टिकल्स को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखोगे या डिफरेंट फीलिंग की तरह से देखोगे तो मे भी शायद आपको कोई ना कोई डिफरेंट तरीके से सोल्यूशन मिले या फिर कोई हेल्प मिले, ओके। जेमिनीज पॉजिटिव रहिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे महीने ना आप बहुत कम्युनिकेशन करें ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको, लक क्रिएट कर सको और अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सको, ओके। सो पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव हो। या जेमिनीज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइक, टेक केयर।